स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 39,644 के पार, अब तक 1,315 की मौत। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 39,644 के पार पहुंच गया। इनमें से 12,000 लोग सिर्फ महाराष्ट्र के मुंबई और गुजरात के अहमदाबाद में संक्रमित हैं। भारत में लॉकडाउन के बावजूद संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। रोजाना नए संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या 39,644 के पार पहुंच गई। इनमें से 2,573 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 10,740 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर जा चुके। कोरोना वायरस महामारी से भारत में 1,315 लोगों की मौत हुई। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 12,344 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 525 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 5,073 संक्रमित हैं और अब तक 264 लोगों की मौत हो चुकी। तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 3,755 मामले सामने आए हैं और 62 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,738 संक्रमित हैं, जिसमें से 68 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 2,769 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें से 30 की मौत हो चुकी, जबकि 1,350 ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2,492 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,45,221 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 33,75,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 20,72,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 10,68,000 लोग ठीक हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कांग्रेस ने तीसरे लॉकडाउन पर उठाए सवाल, पूछा पीएम मोदी क्यों नहीं आए सामने। जी आपको बता दें कि कांग्रेस ने तीसरे लॉकडाउन को लेकर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले 2 लॉकडाउन की उन्होंने खुद घोषणा की, लेकिन तीसरा लॉकडाउन लागू करते समय वह सामने क्यों नहीं आए। इसका देश उनसे जवाब चाहता है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी ने देश की जनता से ताली थाली और घंटी बजाई और सबने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में उनका एकजुट होकर साथ दिया। लेकिन शुक्रवार को जब 17 मई तक लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ाया गया, तो इसकी घोषणा के लिए मोदी और उनकी सरकार सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि इससे साफ हो गया कि इस सरकार की कोरोना के खिलाफ कोई योजना नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार की इस संबंध में कोई स्पष्ट योजना होती तो खुद मोदी पहले की तरह तीसरे लॉकडाउन की घोषणा जनता के सामने आकर करते और उन्हें भरोसा देते कि उनकी अगली योजना क्या है। अब यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि तीसरा लॉकडाउन अंतिम हो गया या इसके बाद भी देश की जनता को लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। प्रवक्ता ने कहा कि कल से जो तीसरा लॉकडाउन शुरू किया गया, उसको महज एक आधिकारिक आदेश के तहत लागू किया गया है। इस आदेश में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। देश को कोरोना को लेकर कुछ न बताया गया, न सुझाया गया और न इससे पैदा हुए मुश्किल हालात की जानकारी दी गई। सरकार के इस रवैये से देश की जनता के समक्ष असमंजसता की स्थिति पैदा कर दी है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि कोरोना वायरस भारत में जल्द खत्म हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। स्पेशल ट्रेन में उड़ी सरकार के निर्देशों की धज्जियां, मजदूरों से वसूले गए पैसे। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच चलाई गई स्पेशल ट्रेनों में सवार लोगों से अब किराए भी वसूले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक से भोपाल पहुंचे प्रवासियों ने बताया कि भोपाल पहुंचने से पहले ही उनसे 305 रुपए के टिकट के एवज में 315 रुपए प्रति यात्री वसूल किए गए। मजदूरों ने बताया कि उन्हें कहा गया था कि ये ट्रेन फ्री में है, उन्हें भोपाल तक पहुंचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि यात्रियों को बीच ट्रेन में खाना भी परोसा गया था। बता दें कि लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद राज्य सरकारों के अनुरोध पर रेलवे ने शुक्रवार को देश भर में 6 स्पेशल ट्रेन चलाई थी। उनमें से एक ट्रेन ये भी शामिल है
केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों में कहा गया था कि इन 6 ट्रेनों के लिए यात्री किराए का खर्च या तो जिस राज्य से प्रवासी जा रहे हैं वहां की सरकार वहन करेगी, या तो जिन राज्यों में ये प्रवासी जा रहे हैं वहां की सरकार करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेलवे ने इन 6 ट्रेनों में स्लीपर क्लास के किराए के अलावा 30 रुपए का सुपर फास्ट चार्ज भी लगाया गया। 20 रुपए टिकट के नाम पर भी वसूले गए। इन पैसों के एवज में खाना उपलब्ध करवाने की सुविधा भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने राजस्थान सरकार से पूछा, कहां है प्रवासी श्रमिकों के लिए 4000 बसें। जी हां, आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए सही तरीके से इंतजाम नहीं करने के मामले में राजस्थान सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा कि प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए जिन 4000 बसों के इंतजाम की वो बात कर रहे थे वो बसें कहां हैं? हमें तो वो बसें नजर नहीं आ रही। उन्होंने जयपुर और जोधपुर से हॉटस्पॉट शहरों में कर्फ्यू और लॉकडाउन का सही ढंग से पालन नहीं होने के मामले में भी सरकार की आलोचना की और कहा कि राज्य सरकार को अपनी मजबूरियां छोड़कर नियंत्रण के लिए केंद्रीय बलों की मदद लेनी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शनिवार को हुई प्रेस वार्ता में शेखावत ने कहा कि राजस्थान के सीएम गहलोत लगातार पीएम से मांग कर रहे हैं कि प्रवासियों को उनके राज्यों में भेजने की सुचारू व्यवस्था की जाए। गहलोत ने उस समय दावा किया था कि उनके पास 4000 बसें हैं, लेकिन अभी तक वो बसें नजर नहीं आ रही। सही व्यवस्था नहीं होने की वजह से ही अब केंद्र ने रेल के जरिए प्रवासियों को भेजना शुरू किया है। शेखावत ने कहा कि जयपुर और जोधपुर में सरकार कर्फ्यू और लॉकडाउन का सही ढंग से पालन तक नहीं करवा पा रही और अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते केंद्रीय बलों की मदद भी नहीं ले पा रही। सरकार को यह मजबूरियां छोड़कर पुख्ता नियंत्रण के बारे में सोचना चाहिए और केंद्रीय बलों की मदद लेनी चाहिए। लॉकडाउन के बीच सरकार ने करोड़ों खातों में भेजे 500 रुपए, जानिए कब और कैसे निकाल सकेंगे। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संकट से देश को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब परिवार हो रहे हैं। अब इन्हीं लोगों के लिए सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपए डालेगी। यह मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। इस कड़ी में सरकार ने महिला जनधन योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक खाते में 500 रुपए की दूसरी किस्त भेजनी शुरू कर दी है। 500 रुपए की रकम खाता धारकों के खाते में ट्रांसफर होने लगी है। यह रकम महिला जनधन खाता धारकों को दी जा रही है, लेकिन इस बात की आशंका है कि लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने के बाद बैंक ब्रांच में विड्रॉल के लिए भीड़ जमा हो सकती है। यही कारण है कि बैंक ने चरणबद्ध विड्रॉल का तरीका निकाला है। एसबीआई ने टाइम टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर लाभार्थी अपने खाते से विड्रॉल कर सकते हैं। ट्रंप की आलोचना के बीच WHO ने कोरोना से जंग में चीन की तारीफ। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस से जंग के लिए चीन की तारीफ की है। संगठन ने कहा कि दुनिया के अन्य देशों को वुहान से सीखना चाहिए कि वायरस के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए। ट्रंप ने WHO को चीन का PR एजेंसी बताया था। गौरतलब है कि ट्रंप ने कहा था कि मेरे विचार में विश्व स्वास्थ्य संगठन को खुद पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वह चीन की जनसंपर्क एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है। ट्रंप प्रशासन ने कोरोना वायरस के पूरे मामले में WHO की भूमिका की जांच शुरू की है और उसे दी जाने वाली वित्तीय सहायता को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अमेरिका के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश कोरोना वायरस फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत इन राज्यों में कहीं भी ले सकेंगे राशन। जी हां, आपको बता दें कि राशन पोर्टेबिलिटी की अनुमति मिलने के बाद अब देश के 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 17 राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों के लगभग 60 करोड़ NF ऐसे लाभार्थियों को उपलब्ध होगी और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत इन राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। केंद्रीय खाद्य व उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ 5 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश
और दादर व नगर हवेली, दमन व दीव को जोड़ने की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय क्लस्टर से 12 राज्य आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा पहले ही जुड़ चुके हैं। इस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्ड की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करते हुए पासवान ने राष्ट्रीय क्लस्टर के साथ इन 5 नए राज्यों संघ शासित क्षेत्रों की अपेक्षित तकनीक तैयारियों का जायजा लिया। रामविलास पासवान ने कहा कि 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले करीब 60 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का लाभ ले सकते हैं। इन लाभार्थियों को योजना में शामिल किसी भी प्रदेश में अपने राशन कार्ड पर किसी भी उचित दर दुकान से अपने पात्रता के कोटे का खाद्यान्न ले सकते हैं। अमेरिका ने चीन पर लगाया आरोप, कहा कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। जी आपको बता दें कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस आज दुनिया के 190 से ज्यादा देशों में कहर बरपा रहा है, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच इसे लेकर वाकयुद्ध अब भी जारी है। अमेरिका ने कहा कि वुहान शहर में कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद चीन ने स्थिति को ठीक से नहीं संभाला। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस एशियाई देश के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर कोई निर्णायक उत्तर नहीं दिया। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया में कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर चीन को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वायरस से ठीक ढंग से नहीं निपटने का आरोप लगाते हुए चीन को दंडित करने के औजार के रूप में आयात शुल्क वृद्धि के संकेत दिए थे। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान देश के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में बारिश बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी भागों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरल, तटीय और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की जा सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। ओडिशा और मध्य महाराष्ट्र में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं।